नमस्कार, आप देख रहे हैं गोविंद वार्ता न्यूज। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में खजुराहो के जगदीश मंदिर में भगवान विष्णु की मूर्ति के खंडित को लेकर एक याचिका दायर किया गया था। याचिका के दौरान सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश B.R. गवई साहब ने एक टिप्पणी की, जिसको लेकर देश भर में सोशल मीडिया पर विवाद चल रहा है। इसी मामले को लेकर बात करने के लिए हमारे साथ हैं बहुजन मुक्ति पार्टी के जिला महासचिव जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है गोविंद वार्ता न्यूज में। धन्यवाद आपको। सर, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश B.R. गवई साहब ने एक याचिका के दौरान टिप्पणी की थी, जिसको लेकर सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा विवाद छिड़ा हुआ है। इसको जो है बहुजन मुक्ति पार्टी किस तरीके से देखती है? देखिए, ये जो विवाद चल रहा है, बहुजन मुक्ति पार्टी इसको बस केवल इस नजरिए से देख रही है कि इसको जबरदस्ती धार्मिक रंग दिया जा रहा है, क्योंकि विपक्ष के पास कोई मुद्दा बचा हुआ नहीं है। तो इस बात को लेकर के वो क्या कर रहा है कि पेड आईटीसीएल के द्वारा इस बात को हाईलाइट कर रहा है, जबकि जनता के जो मूल मुद्दे है उसको हाइड करके कि जनता अपना रोजगार ना मांग सके, जनता शिक्षा ना मांगे, जनता चिकित्सा ना मांगे, इन सारे मुद्दों से उसका ध्यान हटा करके जबरदस्ती धार्मिक मुद्दों में उलझाया जा रहा है। क्या आपको लगता है कि इस तरीके की टिप्पणी समाज की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाती है और न्यायपालिका की गरिमा को भी असर डालती है? देखिए, इस तरह की जो टिप्पणी है, वास्तव में इसमें कोई बहुत ज्यादा तो आस्था पे ठेस पहुंचाने जैसा कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि जो वाक्य मुख्य न्यायाधीश जी का जो प्रचारित किया जा रहा है, वास्तव में उसके दूसरे पहलू को छुपाया जा रहा है। उनका अगर पूरा स्टेटमेंट आप देखेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें बहुत ज्यादा धार्मिक मामला है, धार्मिक टिप्पणी है। उन्होंने फैक्ट बात की, क्योंकि अदालत का काम क्या है, अदालत वास्तविक बातें करता है, वो फैक्ट के आधार पर बातें करता है। तो इस हिसाब से उन्होंने ऐसा तो कुछ नहीं, मुझको लगता है कि उन्होंने ऐसा कुछ कहा कि किसी की धार्मिक भावनाओं को भड़काने का उद्देश्य उनका रहा हो। हालांकि अगर कुछ तथाकथित लोगों की धार्मिक भावनाएं उससे आहत हुई है तो बाद में मुख्य न्यायाधीश महोदय ने एक बयान जारी कर उसको स्पष्ट कर दिया कि मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं, मेरा उद्देश्य किसी की धार्मिक भावनाओं को भड़काना नहीं था। तो ये तो स्पष्ट हो गया। तो फिर बिना मतलब का इस मुद्दे को तोड़ दिया जा रहा है। न्यायपालिका में लगातार संवेदनशीलता और पारदर्शिता की बात होती है, तो बहुजन मुक्ति पार्टी न्याय विभाग को लेकर क्या मांग करती है? देखिए, बहुजन मुक्ति पार्टी हमेशा से इस बात को उठाती रही है कि जो जजों की नियुक्ति होती है वास्तव में कोलेजियम के द्वारा होती है। कोलेजियम के द्वारा जब जजों की नियुक्ति होती है तो एक वर्ग विशेष के लोगों को ही न्यायाधीश बनाया जाता है, और यही आगे चलकर मुख्य न्यायाधीश भी है। सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में अगर आज आप आंकड़ा उठा करके देखेंगे तो उसमें कितने एससी जज हैं, कितने ओबीसी जज हैं, कितने माइनॉरिटी के जज हैं, और जनरल कैटेगरी में भी तथाकथित केवल ब्राह्मण तत्सम ऊंची जातियों के लोगों को ही संख्या आपको मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के बाद से लेकर के आज तक भारत के मुख्य न्यायाधीश जितने भी, उनमें कितने न्यायाधीश अनुसूचित जाति के रहे हैं, कितने ओबीसी के रहे हैं? मुझे लगता है कि आज तक ओबीसी का एक भी न्यायाधीश नहीं बना, मुख्य न्यायाधीश नहीं बना। सुप्रीम कोर्ट में एक भी मुख्य न्यायाधीश नहीं है। ये कारण क्या है इसका? इसका एकमात्र कारण कोलेजियम है। जिस दिन कोलेजियम हटा करके अभी परीक्षा के द्वारा जजों की नियुक्ति होने लगे तो मुझे लगता है कि भारत की न्याय प्रणाली में बेहतर सुधार होगा। क्योंकि आपको याद होगा, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ इतिहास की तरफ कि अंग्रेजों के समय प्रीवी काउंसिल हुआ करती थी, जो जजमेंट देती थी। तो भारत के ब्राह्मण उनके पास एक निवेदन लेकर गए कि हमको भी जो है जज बनाया जाए। उस समय अंग्रेजों ने एक सर्वे करवाया था, और उस सर्वे में उन्होंने पाया कि ब्राह्मणों के पास न्यायिक चरित्र नहीं होता। वे छुआछूत को मानते हैं, वे भाई भतीजावाद को मानते हैं। तो जो व्यक्ति छुआछूत मानता हो, भाई भतीजा मानता हो, गैर बराबरी मानता हो, वो न्याय कैसे कर सकता है? आज अगर देखा जाए तो भारत की जो न्यायपालिका है वो न्याय नहीं करती है, वो फैसला सुनाती है। आपको नहीं लगता कि जो B.R. गवई साहब ने जो टिप्पणी की है इसको राजनीतिक टूल दिया जा रहा है? देखिए, अगर यही बयान B.R. गवई के बजाय किसी अन्य जज के द्वारा आया होता, वो उच्च जाति से होते, तो अभी इस मामले को इतना तूल नहीं दिया जाता। इस मामले को तूल केवल और केवल इसलिए दिया जा रहा है कि वो एक अनुसूचित जाति के व्यक्ति हैं। अनुसूचित जाति का व्यक्ति कैसे कह दिया? एक देश की जो सर्वोच्च कुर्सी है, सर्वोच्च अदालत है, उसका मुख्य न्यायाधीश एक अनुसूचित जाति का व्यक्ति कैसे बैठ गया? क्योंकि हमेशा से षड्यंत्र रहा है कि अनुसूचित जाति के लोग जो है वहां तक ना पहुंचने पाए,
लेकिन किसी तरीके से अपनी प्रतिभा की बदौलत जब तो वहां तक पहुंचते हैं तो ये बात शासक जाति के वर्ग के लोग छुपा नहीं पाते हैं, वो पचा नहीं पा रहे आखिर कैसे वो बैठ गए। इसीलिए इसको बेवजह के तुल दिया जा रहा है, जबकि असल मुद्दा से लोगों का ध्यान भटकाया जा रहा है। मुक्ति पार्टी इस मुद्दे को जनता के बीच किस तरह ले जाएगी और पार्टी का अगला कदम क्या होगा? देखिए, ये कोई मुद्दा है ही नहीं। अगर देखा जाए तो ये कोई मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा तो बनाया जा रहा है ना। मुद्दा तो जबरदस्ती बनाया जा रहा है। क्यों बनाया जाए? क्योंकि सरकार हर मोर्चे पर फेल है। हर मोर्चे पर फेल है तो जनता का ध्यान वो बरगलाने के लिए कि वो अपने वास्तविक मुद्दों की तरफ न आ पाए, वो शिक्षा ना मांगे, वो रोजगार ना मांगे, वो जो है उच्च शिक्षा व्यवस्था ना पाए, शिक्षा व्यवस्था ना मांगे। जबकि अब देख रहे हैं विपक्ष 200 से उठा रहा है वोट चोरी का मामला। लेकिन हकीकत ये है कि वोट चोरी से कहीं ज्यादा खतरनाक इस देश में वोट चोरी की व्यवस्था जो की गई है, जो ईवीएम है, ईवीएम को ला करके ही वोट चोरी की जा रही है। विपक्ष बार बार वोट चोरी का मुद्दा उठा रहा है, जबकि वोट चोरी डिजिटली हो रहा है। जो चीज डिजिटल हो रहा है उसको फिजिकल कैसे रोक सकते हैं? उसका एकमात्र उपाय है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ही बंद कर दिया जाए। जहां से वो चोरी कर रहे हैं उस सिस्टम को हटा दिया जाए तो ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। और बहुजन मुक्ति पार्टी 20 जनवरी 2015 से लेकर के पहला आंदोलन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के विरोध में किया था, तब से लेकर के आज तक लगातार वोटिंग मशीन बंद कराने के लिए सड़क पर आंदोलन कर रही है और इसको